कथम प्रविष्टा कथम आगते यम मध्य मुनीना मित तर्कयंत। महात्मा लोग तर्क वितर्क करने लगे, ये हमारे बीचों बीच अचानक प्रकट कहां से होगा। सनकादिक बोले जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है भक्ति मां वहीं प्रकट हो जाती है। और भागवत से अकेली भक्ति प्रकट नहीं होती, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति प्रकट होती है। भक्ति मां के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां यदि पक्षी हैं तो ज्ञान वैराग्य उनके पंख हैं। पंख रहित पक्षी की गति नहीं होती। उसी प्रकार भक्ति यदि ज्ञान वैराग्य विहीन हो तो भक्ति में गति नहीं होती। हम भक्त तो हैं पर भक्ति में गति कब आएगी? जब ज्ञान वैराग्य के पंख भी साथ में हो, तब भक्ति आकाश की बुलंदियों को छूने लगती है। नारद जी प्रसन्न हो गए। भक्ति मां ने प्रकट होकर पूछा कि अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठ जाऊं महाराज? क्योंकि आपके यहाँ बैठने का सबका अलग अलग प्रबंध है। कल से आप लोग भी ध्यान रखेंगे, माताएं एक तरफ और भाई लोग एक तरफ बैठें, और संतों के बैठने का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। क्योंकि कथा में जब साधु वैष्णव संत महापुरुष विद्वान आवे, उनका एक विशेष स्थान होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि साधु देखो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। विद्वान संत यदि कोई बैठे हों तो वक्ता के हृदय में एक अद्भुत अलौकिक रस का संचार होने लगता है। इसलिए श्रोता विशिष्ट हों तो वक्ता का उत्साह बढ़ता है। अभी हम बाना में कथा कहने गए थे चित्रकूट के पास, वहाँ और तो श्रोता कोई खास नहीं नजर आ रहे थे, सब बाल गोपाल ही दिखाई पड़ रहे थे। पर उनके जो प्राचार्य जी थे, कुल पुरोहित, बड़े विद्वान थे, कह रहे थे महाराज हम जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के सहपाठी रहे हैं, उनके साथ पढ़ते थे और संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वो संस्कृत में ही बोलते थे, लगभग हिंदी में बातें ही नहीं करते, तो अच्छे विद्वान आचार्य थे। तो उनको एकमात्र वही हमारे श्रोता रहे, उनको दृष्टि में रख करके पूरी भागवत कही। हमने निवेदन भी कहा कि महाराज यदि आप ना होते तो यहाँ कथा कहना हमको भारी पड़ जाता, क्योंकि अन्य कोई श्रोता दिखाई नहीं पड़ रहे थे ठीक से, जिनको देख करके उत्साह आनंद कथा में आवे। परंतु एकमात्र आपकी उपस्थिति से पूरा आनंद आ गया। अरे श्री शंकर बाबा का राम कथा कहते हैं, केवल अकेली पार्वती जी हैं, बाकी तो सब भूत प्रेत ही भरे पड़े हैं। परंतु एक श्रोता पार्वती जी को देख करके भोले बाबा आनंद में डूब करके कथा सुनाते हैं। तो श्रोता एक ही हो तो वक्ता के लिए पर्याप्त होता है। तो इसलिए ऐसे विशिष्ट संत विद्वानों का विशिष्ट आसन होना चाहिए। तो कल से हम लोग और इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो भक्ति माने का मैं कहाँ बैठूं महाराज? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने वैष्णव बैठे इनके सब मन मंदिर में विराजमान हो जाओ। क्योंकि जिसके हृदय भवन में भक्ति मां विराजमान हो जाती हैं, उन्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान उनके पीछे भागने लग जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वही परम धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मां का निवास है। क्योंकि भक्ति को जब भवन में बैठा भगवान देखते हैं तो निज लोकम विहाय, अपना वैकुंठ साकेत गोलोक सब छोड़ करके तेषाम हृदय प्रविशति, भगवान उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुस करके अपना आसन जमा लेते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज सुंदरकांड में रघुपुंगम श्री रामभद्र से भक्ति की ही याचना करते हैं। सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे रघुपति, मेरे हृदय में अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। भगवान बोले सही कह रहे हो? बोले हाँ महाराज। सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा,
मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, और यदि झूठ बोल रहा हूं तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप अंतर्यामी हो, आप ही घुस के देख लो, मैं हृदय से सही कह रहा हूं कि केवल वाणी से बोल रहा हूं। अच्छा तो बोलो क्या बोलना चाहते हैं? बोले भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव भरामि। हे रघुपुंगव, अपने चरण कमलों की निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान कर दो, निष्काम भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान बोले इस भक्ति को लेके क्या करोगे? बोले महाराज आपकी भक्ति जब भवन में आएगी तो भवन में जितने भी जाल लगे हैं, कूड़ा करकट इधर उधर भरा पड़ा है, सबको साफ कर देंगे। कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय। मेरे मन मानस में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दुर्विकार घुस गए हैं, ये आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर रखा है। दिल्ली के दिल में जो घुसे बैठे हैं आतंकवादी, इनको ऐसे पुचकारने से ये भागने वाले नहीं हैं। जब लाठी डंडे पड़ेंगे तभी ये भागेंगे, नहीं तो आज राष्ट्र की राजधानी को प्रभावित कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र को ये ग्रसित कर सकते हैं। इसलिए एक ही उपाय है, आप भले ही बाद में आते रहना, बस आपकी भक्ति प्राण प्रिया पहुंच जाए। क्योंकि माताओं को घर की साफ सफाई करना विशेष आता है। कोई बिल्कुल ही फूहड़ हो तो भगवान जाने, बाकी ज़्यादातर माताएं घर को सजाना संभालना जानती हैं। तो आपकी प्राण प्रिया भक्ति महारानी जब मेरे भवन में मन मंदिर में पधारेंगी तो ये काम क्रोध आदि जितने भी दुर्विकार गंदगी कर रहे हैं उन सबको साफ करके बाहर कर देंगी। और उनके आने का मतलब है कि आप उनके पीछे आने वाले हो। आपके आने की आहट सुन के ही आतंकवादी भाग जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक बार एक सेठ जी ने बड़ा भव्य भवन बनाया गांव में। भवन तो बड़ा जोरदार बनाया। अब इकलौता बेटा था, विदेश में पढ़ने भेज दिया, पैसा बहुत था। पढ़ लिख करके उसने वहीं शादी कर ली, वहीं अपना व्यापार कर लिया। सेठ जी बड़े परेशान लोग, हमने तो बेटे के लिए इतना बढ़िया महल बनाया कि बेटा बहू सबके साथ आराम से रहेंगे, बेटा तो विदेश में ही बस गया। अब ये महल में हम अकेले बुढ़ा बुढ़िया कब तक रहेंगे? इससे अच्छा है कि किराएदार ही रख लेते हैं कि कम से कम भरा पूरा तो मकान लगे। तो अखबार में निकाल दिया मकान खाली है, कोई रहना चाहे तो किराए से ले सकता है। तो जिसने किराया ज़्यादा दिया उसी को उन्होंने कमरा दे दिया। तो 2-4 किराएदार उसमें रहने लगे। अब किराएदार कौन है इनके बारे में सोचा ही नहीं। जिसने किराया दिया उसी को घर में रख लिया। अब एक किराएदार ने वहाँ जुआ खेलना चालू किया तो जुआरियों का आना चालू हो गया। एक ने पीने का सिलसिला चलाया तो महाराज मधुशाला खुल गई, वहाँ पर पीने वाले आने लगे। सेठ जी को पता चला तो बोले हमारे श्री सदन को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, निकलिए बाहर, खाली कीजिए, जुआ घर बना दिया हमारे घर को। तो किराएदार ने कहा सुनो सेठ जी अब शांत बैठिए, जितना मांगा था मुंह मांगा किराया दिया है, कोई फ्री में नहीं रह रहे, किराया लो, शांति से तुम बैठो और हमको भी रहने दो। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं जो हमसे खाली करवा सको। अब सेठ जी घबराए, हे भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। सुदनरुआ महाराज जी के पास आए, बोले महाराज आपके हनुमान जी सारे कष्ट दूर करते हैं, कृपा करो हमारे घर को भी कष्ट से मुक्ति दिलवाओ। क्या कष्ट है? बोले महाराज दुष्ट लोग ऐसे किराएदार बन के घुस गए हैं, खाली ही नहीं कर रहे, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, घर की बदनामी हो रही है, तमाम वैसे दुष्ट लोग आ रहे हैं उनके संगी साथी। महाराज जी ने कहा तो ऐसे दुष्टों को घर में घुसने ही क्यों दिया? बोले महाराज यही तो भूल हो गए, लोभ लालच में फंस गए, अब आप कृपा करो। महाराज जी ने कहा हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान जी कुछ करेंगे चमत्कार। तो बेचारे हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे सेठ जी। इतने में एसपी साहब आ गए, महाराज जी को प्रणाम किए और बोले महाराज मैं अभी अभी शहर में आया हूँ, अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, परंतु तो महाराज जी ने कहा तो तुम्हारा बंगला कहाँ है? बोले हमारा बंगला जो सरकारी हमें मिला था वो तो महाराज खराब है, कई जगह से टूट फूट रहा है, इसलिए उसको तो मैंने मरम्मत करने के लिए मजदूर लगा दिए हैं, काम चल रहा है और मुझे लगता कम से कम 4 महीने में वो व्यवस्थित हो पाएगा। तब तक हम सोच रहे हैं कहीं हम किराए से ही रह लेंगे, बाद में जब ठीक ठाक हो जाएगा तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे।
सेठ जी सुन रहे थे, हनुमान जी से इधर प्रार्थना करी, उधर उनकी आवाज़ सुनी तो तुरंत आ गए। जब किराएदार होने की बात कही कि किराए से ले लेंगे तो तुरंत सेठ जी खड़े हो गए। अरे एसपी साहब, हमारा घर है, बहुत बड़ा है, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, आप आराम से हमारे यहाँ रहिए। एसपी साहब बोले कोई बात नहीं, रह लेंगे, हमें तो चाहिए। किराया क्या लेंगे? बोले साहब आप कैसी किराए की बात कर रहे हो, आप तो फ्री में रहो, आनंद से रहो, महाराज आपका ही घर है, अपना ही समझो। सेठ जी, एसपी साहब भी बड़े खुश हुए, सेठ जी बड़े सज्जन हैं। बोले ठीक है, तो हम कल ही आ रहे हैं। अब पुलिस वालों के साथ दूसरे दिन जो एसपी साहब का सामान आना चालू हुआ, बोरिया बिस्तर आने लगे, तो जो जुआरी थे और शराबी थे वो देखने लगे पुलिस वाले कैसे आ रहे हैं। सेठ जी ने मूँछों को ताव देते हुए कहा अब कल से एसपी साहब यहीं रहने वाले हैं, उन्हीं का सामान सब लेकर के पुलिस वाले आ रहे हैं। जो किराएदारों को पता चला एसपी साहब अब यहीं रहेंगे तो आप उसमें बोले भागने में ही भलाई है, नहीं तो सीधे जेल खाने में हवा खानी पड़ेगी। ना तो लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, ना धमकी देनी पड़ी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के सब मकान खाली करके चल दिए। सारे कारनामे गोरख धंधे सब अपने आप ही बंद हो गए उनके आने का समाचार सुनते ही। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मानत नाहे निहोरा, करत रहत भर जोरा। महाराज ये भवन तो आपका था, आपके निवास के लिए हमने तैयार किया था, परंतु इसमें काम क्रोध लोभ मोह ये सब दुश्मन आकर के घुस के बैठ गए और इतने खतरनाक है महाराज के मानत ना ही निहोरा। इनको हाथ जोड़ के कितना भी मना लो कि महाराज मकान खाली कर दो, मकान आपका नहीं है हमारा है, परंतु जी घुस के ऐसे बैठ गए हैं अड़ करके कि हाथ जोड़ने से तो निकलने वाले हैं नहीं है। इसलिए सरकार आप हम पर कृपा करो, केवल अपनी प्राण प्रिया भक्ति महारानी को भेज दो, वो जैसे ही आएंगी तो आपके आने का समाचार सुनते ही कामादि दोष रहितम, काम क्रोधादि दुर्विकार अपने आप बोरिया बिस्तर लेके भाग जाएंगे। ना मुझे कुछ करना पड़ेगा ना आपको कुछ करने की जरूरत है, बस आप तो आकर के यहाँ पधार जाइए, सारा काम अपने आप हो जाएगा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। इसलिए हरे रपिन जलोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। हे प्रभु आप इस हृदय भवन में विराजमान हो, क्योंकि भक्ति जहां विराजती हैं वहां भगवान बिन बुलाए दौड़े चले आते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीचग्रहेष्वपि। भगवान भक्ति महारानी के दीवाने। भवन बड़ा सुंदर हो, एकदम चमचमाता